ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 218। शुक्राचार्य की अनुपस्थिति से अंधकादि दैत्यों का दुखी होना। शिव के उदर में शुक्राचार्य द्वारा सभी लोकों तथा अंधकासुर के युद्ध को देखकर और फिर शिव के शुक्र रूप में बाहर निकलना। शिव पार्वती का उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर विदा करना। व्यास बोले, हे महामुने, रुद्र के द्वारा शुक्राचार्य के निगल लिए जाने पर महावीर उन अंधकादि दैत्यों ने क्या किया, आप उसे कहिए। सनत कुमार बोले, शिवजी के द्वारा शुक्राचार्य के निगल लिए जाने पर दैत्य उसी प्रकार विजय की आशा से रहित हो गए जैसे सूंड से रहित हाथी, सिंह से रहित वृषभ, सिर विहीन देव समुदाय, अध्ययन से हीन द्विज, उद्यम रहित सामर्थ्यशाली, भाग्य से रहित उद्यम, पति विहीन स्त्री, पंख रहित पक्षी, पुण्य रहित आयु, व्रत विहित ज्ञान शास्त्र, शूरता से रहित क्षत्रिय, सत्य से रहित धर्म और एकमात्र भैरवा शक्ति से बिना समस्त क्रियाएं अपने फलों से रहित हो जाती हैं। नंदी के द्वारा शुक्राचार्य के हरण के लिए जाने पर, शिवजी के द्वारा उन्हें निगल लिए जाने पर युद्ध के लिए प्रयत्नशील होते हुए वे सभी दैत्य दुख को प्राप्त हुए। उन्हें उत्साह रहित देखकर महान धैर्य तथा पराक्रम से युक्त अंधक ने हुंड, तुहुंड आदि दैत्यों से इस प्रकार कहा। अंधक बोला, अपने पराक्रम से शुक्राचार्य को पकड़ ले जाते हुए उन नंदी ने हम लोगों को धोखा दिया है। उसने निश्चय ही हम लोगों को बिना प्राण के कर दिया है। केवल एक शुक्राचार्य के हरण के लिए जाने से हम लोगों का धैर्य, ओज, कीर्ति, बल, तेज, पराक्रम एक साथ ही नष्ट हो गया। हम लोगों को धिक्कार है जो कि हम कुल पूज्य परम कुलीन सर्वसमर्थ रक्षक एवं गुरु की इस आपत्ति से रक्षा न कर सके। अतः तुम सब वीर गुरु के चरण कमलों का स्मरण करके बिना विलंब किए ही उन वीर शत्रु प्रमथ गणों के साथ युद्ध करो। गुरु शुक्राचार्य के सुखद चरण कमलों का स्मरण कर मैं नंदी सहित सभी प्रमथ गणों को नष्ट कर दूंगा। आज मैं इंद्र सहित देवताओं के साथ इन प्रमथ गणों को मारकर उन्हें विवश कर शुक्राचार्य को इस प्रकार छुड़वाऊंगा जिस प्रकार योगी कर्म से जीव को छुड़ा लेता है। यद्यपि ऐसा संभव है कि हम लोगों में से आज शेष का पालन करने के लिए महायोगी प्रभु शुक्र स्वयं योग बल से शिवजी के शरीर से निकल जाएं। सनत कुमार बोले, अंधक की यह बात सुनकर मेघ के समान गर्जना करने वाले निर्दय दैत्य मरने का निश्चय कर प्रमथ गणों से कहने लगे, आयु के शेष रहने पर प्रमथ गण हमें बलपूर्वक जीत नहीं सकते, किंतु यदि आयु समाप्त हो गई है तो स्वामी को रणभूमि में, युद्ध भूमि में छोड़कर भागने से क्या लाभ है। अत्यंत अहंकारी जो लोग अपने स्वामी को छोड़कर चले जाते हैं वे निश्चय ही अंधताति मिश्र नरक में गिरते हैं। युद्ध भूमि से भागने वाले अपयश रूपी अंधकार से अपनी ख्याति को अत्यधिक मलिन करके इस लोक एवं परलोक में सुखी नहीं रहते हैं। पूर्व जन्म रूपी मल का नाश करने वाले धरा तीर्थ, युद्ध तीर्थ में यदि मनुष्य स्नान कर लेता है तो दान, तप एवं तीर्थ स्थान से क्या लाभ। इस प्रकार उन वाक्यों में विचार कर दैत्य एवं दानव रणभेरी बजाकर प्रमथ गणों को युद्ध भूमि में पीड़ित करने लगे। युद्ध में उन्होंने बाण, खड़ग, वज्र, भयंकर, शिलीमुख, भुषंडी, नंदीपाल, शक्ति, भाला, परशु, कटवांग, पट्टीश, त्रिशूल, दंड एवं मूसलों से परम प्रहार करते हुए घोर संग्राम किया। उस समय खींचे जाते हुए धनुषों, छोड़े जाते हुए बाणों, चलाए जाते हुए भिंदीपालों एवं भुषंडियों का शब्द हो रहा था। रण की तुहरियों के निनादों, हाथियों के चिंकाड़ों और घोड़ों की हिनहिनाटों से
सर्वत्र महान कोलाहल मच गया। भूमि तथा आकाश में मध्य गूंजे हुए शब्दों से महासी तथा कायर सभी को बहुत रोमांच होने लगा। वहाँ हाथी घोड़ों की घोर ध्वनियों से स्पष्ट शब्द हो रहे थे, जिससे ध्वज एवं पताएं टूट गई तथा शस्त्र नष्ट हो गए। खून की धाराओं से रणस्थली आहूत हो गई। हाथी घोड़े एवं रथ नष्ट हो गए। रण की युद्ध की पिपासा रखने वाली दोनों ओर से सेनाएं मूर्छित हो गई। हे मुने, इसके बाद नंदी आदि प्रमथगणों ने अपने बल से सभी दैत्यों को मारा और विजय प्राप्त की। इस प्रकार प्रमथों के द्वारा अपनी सेनाओं को विनष्ट हुआ देखकर स्वयं अंधक रथ पर आरूढ़ हो शिवगणों पर झपटा पड़ा। अंधक के द्वारा प्रयुक्त किए गए बाणों तथा शस्त्रों से प्रमथगण इस प्रकार नष्ट हो गए, जिस प्रकार वज्र प्रहार से पर्वत और पवन रहित मेघ नष्ट हो जाते हैं। अंधक ने आने जाने वाले दूरस्थ एवं निकृष्ट एक एक गण को देखकर असंख्य बाणों से उन्हें विद्ध कर दिया। तब बलवान अंधक के द्वारा नाश को प्राप्त होती हुई अपनी सेनाओं को देखकर स्वामी कार्तिकेय, गणेश, नंदीश्वर, सोम नंदी आदि एवं दूसरे सभी शिव के वीर प्रमथ तथा महाबली गण उठे और क्रुद्ध हो युद्ध करने लगे। उस समय गणेश, स्कंद नंदी, सोम नंदी, नैगमेश एवं वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल शक्ति तथा बाणों की वर्षा से अंधक को भी अंधा कर दिया। उस समय असुरों और प्रमथगणों की सेनाओं में कोलाहल होने लगा। उस महान शब्द के द्वारा शिव के उदर में स्थित हुए शुक्र अपने निगलने का रास्ता खोजते हुए शिव के उस उदर में चारों ओर इस प्रकार घूमने लगे, जिस प्रकार आधा रहित पवन इधर उधर भटकता है। उन्होंने शिवजी के देह को सप्त पाताल सहित 7 लोकों को एवं ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य आदि अप्सराओं को, विचित्र भुवन तथा प्रमथों एवं असुरों के युद्धों को देखा। उन शुक्र ने शिव के उदर में चारों ओर 100 वर्ष पर्यंत घूमते हुए कहीं कोई छेद वैसे ही नहीं प्राप्त किया, जैसे दुष्ट व्यक्ति पवित्र व्यक्ति में कोई छिद्र नहीं देख पाता। तब शिव के से प्राप्त किए गए योग से श्रेष्ठ मंत्र का जप करके भृगुकुलम्पन के शुक्राचार्य शिवजी के उदर से उनके लिंग मार्ग से शुक्र वीर रूप से निकले और उन्होंने शिव को प्रणाम किया। इसके बाद पार्वती ने पुत्र रूप में उन्हें ग्रहण किया और उन्हें विघ्न रहित कर दिया। तब लिंग से वीर रूप से निकले हुए शुक्र को देखकर दया सागर शिवजी हंसकर उनसे कहने लगे। महेश्वर बोले, हे भृगुनंदन, आप मेरे लिंग से वीर रूप से निकले हैं, इस प्रकार आपका नाम शुक्र हुआ है और आप मेरे पुत्र हुए। अब जाइए। सनत कुमार बोले, शिव के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सूर्य के समान क्रांतिमान शुक्र ने शिव को पुनः प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। शुक्र बोले, आप अत्यंत चरण वाले, आप अनंत चरण वाले, अनंत मूर्ति वाले, अनंत सिर वाले, अनंत करने वाले, कल्याण स्वरूप, अनंत बाहु वाले तथा अनंत रूप वाले हैं। इस प्रकार सिर झुकाकर प्रणाम करने योग्य आपकी स्तुति मैं कैसे करूं? आप अष्टमूर्ति होते हुए भी अनंत मूर्ति हैं। आप सभी देवताओं और असुरों को वांछित फल देने वाले तथा अनिष्ट दुष्ट वाले का संहार करने वाले हैं। इस प्रकार सर्वदा प्रणाम किए जाने योग्य आपकी स्तुति मैं किस प्रकार करूं? सनत कुमार बोले, इस प्रकार शिव की स्तुति कर उन्हें पुनः नमस्कार करके शुक्र ने शिव की आज्ञा से दानवों की सेनाओं में इस प्रकार प्रवेश किया, जिस प्रकार मेघमाला में चंद्रमा प्रवेश करता है। हे व्यास, इस प्रकार मैंने युद्ध में शिव जी के द्वारा शुक्र के निगल जाने का वर्णन किया। अब आप उस मंत्र को सुनिए जिसे शिव जी के उदर में शुक्र ने जपा था। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 218 संपूर्ण हुआ।